कि इंडी गठबंधन झारखंड में अवैध तरीके से घुसपैठियों को बसा रहा है या बसने दे रहा है। इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना रहा है और इसके लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड तक बनाया जा रहा है। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड डाली और भारत में बसने वाले अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। ईडी को इस रेड में बिल्कुल असली दिखने वाला फर्जी आधार कार्ड तक मिला था। इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ही अवैध घुसपैठिए फर्जी वोटर आईडी भी बना सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। यह सब खेल चल रहा है देश में। यह कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है बॉस, और यह कोई छोटा मुद्दा भी नहीं है। यह झारखंड चुनाव तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए ईडी पूरे घुसपैठ सिंडिकेट की जांच कर रही है। ईडी ने जिस मामले में छापेमारी की है वो अवैध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने इसमें 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को पकड़ा है। ये सभी आरोपी बांग्लादेश से भारत में अवैध मानव तस्करी में शामिल थे। अवैध घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इसकी फंडिंग की जड़ों को तलाश रही है। ईडी का आरोप है कि घुसपैठ के सिंडिकेट में शामिल लोग चोरी छिपे अवैध बांग्लादेशियों को भारत लाते हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक बनाते हैं और यहीं बसा देते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाया जाता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। ईडी को रेड में वो डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें देह व्यापार का रैकेट चलाने के लिए पैसों के लेन देन का भी जिक्र है। और यह सब तो वो मामला है जो अभी सामने आया है, जिस पर सितंबर में ईडी जांच शुरू कर चुकी है। घुसपैठियों का ऐसा पूरा नेटवर्क कहा जा रहा कि कई जगह फैला होगा जिसे खत्म करने की जरूरत है। इसलिए झारखंड में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर इस पर वोट मांग रही है कि अगर यह रोकना है तो जिनके राज में यह हो रहा है उनको भी कुर्सी तक पहुंचने से रोकना होगा। झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सीएम योगी को भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा है क्या और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी घुसपैठियों पर मेहरबान हो रहे हैं, उस पर पीएम मोदी और सीएम योगी के अटैक से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। बीजेपी का पूरा कैंपेन इस मुद्दे पर टिका है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठ की वजह से झारखंड में आदिवासी इलाके संथल परगना और कोल्हल रीजन में डेमोग्राफी तक बदल रही है। बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम पर जमीन हड़प ले रहे हैं। बीजेपी यह कह चुकी है कि घुसपैठिए जो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं उनके बच्चों को कोई आदिवासी अधिकार नहीं देंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या घटकर आधी रह गई है। पीएम मोदी आरोप लगा चुके हैं कि झारखंड की जेएमएम सरकार घुसपैठियों को भारत का परमानेंट नागरिक बना रही है। अमित शाह भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी की सरकार बनते ही इस मुद्दे पर कमेटी बनवाएंगे और अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर करेंगे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट जिहाद को मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा चुके हैं कि महाराष्ट्र के मालेगांव में वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ की फंडिंग हुई। इस बीच मालेगांव के एक व्यापारी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र और गुजरात में कई लोकेशन पर छापेमारी हुई है। ईडी ने बताया कि मालेगांव में एक व्यापारी पर आरोप है कि उसने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट का मिसयूज किया और उसके जरिए 100 करोड़ का लेन देन किया। ईडी ने मालेगांव, नासिक और मुंबई में 23 जगहों पर छापे मारे। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में भी रेड पड़ी है। ईडी का यह एक्शन मालेगांव पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुआ, जिसमें एक लोकल ट्रेडर सिराज अहमद को आरोपी बनाया गया। सिराज पर आरोप है कि उसने अपने कुछ जानने वालों के केवाईसी डिटेल लेकर बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक अकाउंट्स में 2500 ट्रांजैक्शंस के जरिए ईडी को 100 करोड़ की लेन देन का पता चला।
ईडी ये जांच कर रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए होना था क्या। जब ईडी की रेड हुई तो किरीट सोमैया का दावा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हो रहे हैं। मालेगांव में जो आरोप लगा रही है बीजेपी की वोट जिहाद हुआ, उसके लिए उनका कहना है कि करोड़ों की फंडिंग हुई और किरीट सोमैया का आरोप है कि वोट खरीदने के लिए वोटरों के बीच पैसे बांटे गए। सुनिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। कल मैंने मालेगांव में बैंक अधिकारी, पुलिस, कंप्लेनेंट सबसे चर्चा की। सिराज मोहम्मद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक मर्चेंट बैंक में 24 बेनामी अकाउंट खोले। लगभग देश भर के 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ और कड़क कार्रवाई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक मुद्दा जाति की घातक राजनीति के खिलाफ हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी, जिसके लिए पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों से ये एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुओं को एकजुट करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, इसलिए यहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे की गूंज मची। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने का नहीं है, यह चुनाव एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब को का गुणगान करने वाले लोग। सुनिए पीएम मोदी को, फिर पीएम मोदी का आज का एक और शानदार वीडियो दिखाता हूं। महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी। इसी कांग्रेस पार्टी को, अघाड़ी वालों को, इसके पाले छोड़ते हुए लोग इस फैसले को परखने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। उनकी आखिरी रैली मुंबई में हुई, जहां पीएम मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में ये उनकी आखिरी जनसभा है।